दशहरे की शाम, जब मुंबई की रौनक अपने पूरे यौवन पर थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, उसी वक्त अचानक एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने हर दिल को दहशत में डाल दिया। सरेआम गोलीबारी की गई और मुंबई का जाना पहचाना नाम बाबा सिद्दीकी गोलियों के चलते अपनी ही गाड़ी के पास उन्हें ढेर कर दिया गया। यह कोई साधारण हत्याकांड नहीं था, बल्कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार संगठित अपराध का एक अदृश्य तंत्र हमारे आसपास बन चुका है, वो हमें घेर चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला लॉरेंस गिरोह के लिए नया नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी वारदातें कर अपराध जगत में अपना कद बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी तो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला और राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेली, न जाने कितने ही नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में है। पंजाब से कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हर उस जगह वारदात कर जाते हैं जहां पर वार करने की कोई सोच भी नहीं सकता। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने कथित रूप से ली। वैसे ही राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेली की हत्या की घटना याद कर उनकी पत्नी शीला शेखावत फूट पड़ी। सोशल मीडिया पर शीला शेखावत के हवाले से लॉरेंस बिश्नोई को सीधे चुनौती दी और कहा कि उनके पति की हत्या के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही जिम्मेवार है। आगे की कहानी बताएंगे, इससे पहले जान लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ हिस्ट्री और क्राइम कुंडली क्या कुछ कहती है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1993 में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हुआ। वो एक पढ़ा लिखा युवा था जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य छात्र के रूप में की, मगर जल्दी ही वो संगठित अपराध की दुनिया में शामिल हो गया और उसने खुद को एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में स्थापित कर दिया। बिश्नोई की गैंग, जो आज कई राज्यों में फैली हुई है, न केवल हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त है, बल्कि आप देखिए कि वसूली, ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे धंधों में भी इस गैंग का खूब रुतबा चलता है। और चलिए अब जानिए कि लॉरेंस का ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि विदेशों में भी फैला हुआ है। उसकी गैंग के सदस्य न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय है, बल्कि कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी उसका प्रभाव है। बिश्नोई की गैंग अपने प्रतिकूलों को खत्म करने और अपने धंधे को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य धंधा अवैध वसूली है, मगर उसकी गैंग ड्रग्स के कारोबार में भी संलग्न है। हाल ही में हुए इन हत्याकांडों ने यह दर्शाया है कि कैसे बिश्नोई अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए सीधे हत्या तक जाने में भी नहीं हिचकिचाता। फिलहाल बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है, मगर उसकी गिरफ्तारी ने उसकी गैंग की गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। जेल में रहते हुए भी वो अपने गैंग के सदस्यों को निर्देशित करता रहता है, जो इस बात का प्रमाण है कि संगठित अपराधियों का नेटवर्क कितना मजबूत है। आगे बढ़ेंगे, मगर इससे पहले जान लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली में कौन कौन से चर्चित केस जुड़ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर 20 से अधिक हत्या, जबरन वसूली और अन्य गंभीर केस दर्ज है। और इस लिस्ट में सबसे पहले बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में बिश्नोई की गैंग का नाम सुनने में आया था। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी, जो बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। और इस लिस्ट में दूसरा कांड है सुखदेव सिंह गोगामेली हत्याकांड। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेली को जयपुर में उन्हीं के घर में गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई।
इस हत्या का श्रेय बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने सार्वजनिक रूप से लिया था और इस लिस्ट में तीसरा कांड है सलमान खान को धमकी। सलमान खान को धमकी। बिश्नोई पर आरोप है कि उसने अभिनेता सलमान खान की हत्या की योजना बनाई थी। 2018 में उसके एक सहयोगी ने सलमान खान के घर की रैकी करने के बाद ये दावा किया था कि बिश्नोई ने उसे सलमान खान की हत्या करने का काम सौंपा था। इसके अलावा बिश्नोई का गैंग भारत के 5 राज्यों में ज्यादा फैला हुआ है, जिनमें से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात शामिल है। उसकी गैंग में लगभग 700 सदस्य हैं और उसकी पहुंच विदेशों में भी बताई जाती है। आप देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर ही अपना पूरा नेटवर्क संचालित करता है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से 2 महत्वपूर्ण इंटरव्यूज दिए थे, जिनमें से एक इंटरव्यू राजस्थान की जेल से रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं ये इंटरव्यू मार्च 2023 में प्रसारित हुआ और इसमें बिश्नोई ने न केवल अपने अपराधों का जिक्र किया बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसी घटनाओं की खुद से जिम्मेदारी भी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसी केस स्टडी है जिसमें अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल की खामियों को निकाल कर कैसे अपराधी अपने काम को अंजाम दे जाते हैं, इसकी समझ बनती है। आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई का सबसे मजबूत हाथ? आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई की कोर टीम में शामिल कुछ प्रमुख सदस्यों में जो लोग हैं, उसकी सटीक जानकारी तो पुलिस के पास भी नहीं है, मगर अक्सर जिन लोगों के बीच लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप अपना काम कर जाते हैं, उनमें से पकड़े गए कुछ लोगों से जो नाम निकल कर आए हैं, उनमें आप देखिए कि सागर धनखड़, बिश्नोई का करीबी सहयोगी गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई का एक और महत्वपूर्ण साथी जो विदेश में रहता है अनिल जाट, बिश्नोई के एक अन्य सहयोगी, और इनके साथ ही आप देखिए कि कुलदीप कुड़ी लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का सदस्य, जय कछवाहा जैसे नाम इसमें शामिल है। आप देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम से भी अपना बड़ा नाम बनाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई की दाऊद से बड़े बनने की महत्वाकांक्षा उसे नए कार्यों और अवसरों की खोज में लगाती है। बिश्नोई ने अपने गिरोह का विस्तार करने की कोशिश की है, जिसमें वो अधिक क्षेत्रों में प्रभाव डाल सके। उसने नए सदस्यों को जोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग भी किया है, जैसे कि स्थानीय अपराधियों को भर्ती करना और नए गिरोह के साथ सहयोग करना जैसे कामों से वो अपने नेटवर्क में 700 से ज्यादा लोगों को अभी तक शामिल कर चुका है। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने तकनीकी परिवर्तनों का उपयोग करके अपने अपराधों की धार और भी ज्यादा तेज कर ली है। उसने इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा लेकर युवा अपराधियों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। उसकी कोशिश है कि उसे दाऊद से भी बड़ा डॉन माना जाए और इसीलिए जुनून में बाबा सिद्दीकी की उसने जान ले ली। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली के बारे में जानकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई में कोई ऐसा सिस्टम और सरकारों से भी इतना बड़ा हो सकता है? अगर नहीं तो फिर किसने लॉरेंस को मौजूदा दौर की अपराध दुनिया में सबसे खतरनाक बना रखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।